खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकने वाला मैं इंसान नहीं हूँ। खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकने वाला मैं इंसान नहीं हूँ। मुसीबतों से कह दो कि बदल दे अपनी दिशा, मुसीबतों से कह दो कि बदल दे अपनी दिशा, क्योंकि झुकने वाला मैं, क्योंकि रुकने वाला इंसान नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज है 21 जनवरी 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 197। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके कवर कराए हैं। तो आप वो वीडियो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए जो अलग अलग मंथली प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उस प्लेलिस्ट से भी सारे वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा 2023 के जो भी इंपॉर्टेंट घटना हुई थी उसको भी हमने कवर करने की कोशिश की है। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा हमारे शॉर्ट वीडियो के अंदर राज्य दर्शन सीरीज चल रही है, जिसमें 1 मिनट के अंदर हम राज्य का संपूर्ण स्टैटिक जीके से लेकर वर्तमान स्थिति तक का जानकारी बताते हैं। तो आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो वो भी जरूर देखें। तो इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर शामिल करूंगा, प्लस इसमें शामिल करने वाला हूं स्टैटिक सामान्य ज्ञान। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो है हाल ही में चर्चा में रहा एनल 523 का संबंध किससे है? तो हाल ही में ये एक शब्द चर्चा में रहा है, काफी दिन से ये चर्चा में रहा है। तो इसका क्या अर्थ होता है कि हेनल 0523, तो इसका संबंध किससे? ऑप्शन ए है वो है परमाणु, ऑप्शन बी है मालवाहक विमान, ऑप्शन सी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ऑप्शन डी है वो है लड़ाकू विमान। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपके परमाणु से। अब ये परमाणु से क्या संबंध हो गया, क्यों ये इंपोर्टेंट है? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एक देश सबसे खतरनाक अपने को परमाणु क्षमता के अंदर डेवलप कर रहा है और उसका नाम है आपका उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने हाल ही में ये एक परीक्षण किया है, और ये परीक्षण उनका सफल हुआ है कि पानी के अंदर परमाणु का सफल परीक्षण किया गया। क्या होगा कि एक पनडुब्बी होगी जो कि परमाणु से संचालित होगी और वो पानी के अंदर ही वार करेगी। और ये सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपके उत्तरी कोरिया द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है? उत्तरी कोरिया द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना। उत्तरी कोरिया के वर्तमान में वहां पर कौन है किंग? तो वो है आपके किम जोंग। ये भी आपको तानाशाह है किम जोंग, और इसने ये पानी के अंदर परमाणु का परीक्षण किया। पनडुब्बी टाइप का ही है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया इसका। और इससे संबंधित इसके अलावा परमाणु का ज्यादा उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो परमाणु भट्टी कह सकते हैं, रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, वहां पर इनका परमाणु का प्रयोग भी किया जाता है। और इसके अलावा और देखें तो ये शब्द आया है कि 2023 में के स्टार्टिंग से लेकर 2024 तक अब सारे काम हो रहे हैं, वो हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत किए जा रहे हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा लड़ाकू विमान देखें तो भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो उसका नाम है तेजस, जो कि किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तेजस। तो HAL की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये एक भारत की विमान निर्माण कंपनी है, ये भी ध्यान रखना। और इसके द्वारा निर्माण किया गया तेजस का। तो ये हो गए, ये इसकी हो गई पूरी संपूर्ण डिटेल से जानकारी। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है सियोल। और जब दक्षिण कोरिया की राजधानी है वो है आपकी, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। तो ये हो गया और इसके बारे में ये जानकारी हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में बोइंग कंपनी ने किस राज्य में अपना पहला सबसे बड़ा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है या स्थापित करेगी? तो बोइंग कंपनी आप सभी को पता होगा कहां से इसका संबंध है या किस देश से है? तो ये है आपकी यूएसए की कंपनी है। और ये किस क्षेत्र में काम करती है? तो इनके द्वारा बनाए जाते हैं बड़े बड़े विमान हो गए, बड़ी बड़ी एरोप्लेन हो गई इत्यादि का जो निर्माण किया जाता है वो ज्यादातर इसी कंपनी के द्वारा किया जाता है, बोइंग। और ये किस देश की है? तो ये है यूएसए की। अब इसने घोषणा की है कि अब भारत के अंदर किस राज्य के अंदर ये अपना एक केंद्र स्थापित करने वाला है, बहुत बड़ा केंद्र होगा। तो ऑप्शन ए है वो है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, और ऑप्शन सी है गुजरात, और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो एक कहां पर स्थापित किया जाएगा अपना सबसे बड़ा केंद्र? तो ये स्थापित किया जाएगा गुजरात के अंदर। ये भी आपको ध्यान रहे।
गुजरात के अंदर कहाँ पर होगा, तो ये होगा अहमदाबाद के अंदर गुजरात में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, वो है बेंगलुरु। और बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है, इसका उपनाम क्या है, तो इसे सिलिकॉन वैली भी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा केरल, तो केरल के आपको बताना है सीएम कौन है केरल की, तो उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सिद्धारमैया केरल के सीएम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा राजस्थान के हाल ही में नए सीएम बने हैं जिनका नाम है भजन लाल शर्मा, और ये किस पार्टी से संबंधित है, तो ये है बीजेपी से। और इसके अलावा ये हो गए इस कंपनी के बारे में सबसे बड़ी, और ये एक फैक्ट ये भी है कि 2023 के अंदर सबसे बड़ा मतलब विमान बनाने का जो प्रोजेक्ट है ये बोइंग कंपनी को दिया गया। और किस कंपनी के द्वारा दिया गया, तो वो दिया गया एयर एशिया के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा कच्ची खेरक का संबंध किस राज्य से, तो ये क्या है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं ये किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है तेलंगाना, और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है आपके गुजरात से। और ये क्या है, तो ये एक प्रकार का खाने का फल है। और फल में कौन से प्रकार का फल है, तो ये है आपका खजूर। और इसे हाल ही में दिया गया है कौन सा, जीआई टैग। अब जीआई टैग क्या होता है, इसकी आज हम डिटेल से जानकारी बता देता हूं आपको कि क्या है, एक्ट कब आया था और प्रथम बार किसे दिया गया और अब किसे दिया गया। तो जीआई टैग, जीआई टैग, तो जीआई टैग किस मंत्रालय द्वारा दिया, सबसे पहले हम देख देते हैं जीआई टैग एक्ट कब आया था, ये कानून कब आया था, तो ये आया था 1999 के अंदर। और किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। और वर्तमान उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो वो है पीयूष गोयल। और इसके अलावा ये एक्ट कानून कब बना था, या इसको मतलब ये बिल पास होकर कानून कब बना था, तो ये 2002 के अंदर बन गया था। और प्रथम बार कब दिया गया, तो ये दिया गया 2004 के अंदर। किस चीज को दिया गया प्रथम बार, तो वो दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। और वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो है आपकी पश्चिम बंगाल की। तो ये हो गया इसके बारे में। और इसके अलावा गुजरात में ये दिया गया है जीआई टैग, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। ज्यादातर जीआई टैग अब शुरुआत हो चुकी है, आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश के चुरपी जो पनीर है, याखनी का पनीर, उसे भी जीआई टैग दिया गया है। और उसके अलावा बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की है, उसे भी जीआई टैग दिया गया है। और इसके अलावा इत्यादि हैं जिसका जीआई टैग दिया गया है। तो कौन कौन से प्रमुख जीआई टैग है उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। किस नदी के किनारे है, तो वो है आपकी हुगली नदी के किनारे। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के वर्तमान सीएम कौन है, तो वो है आपकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से ममता बनर्जी। और इसके अलावा बिहार राज्य के वर्तमान सीएम कौन है, तो वो है आपकी नवीन पटनायक। और वर्तमान में जो फागू चौहान है जो बिहार के हैं राज्यपाल। और इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा तेलंगाना, हाल ही में नए सीएम कौन बने थे तेलंगाना में, तो उनका नाम क्या, तेलंगाना के सीएम बने कांग्रेस पार्टी से रेवंत रेड्डी। ये भी आपको ध्यान रखना हो। तेलंगाना में की राजधानी है वो है हैदराबाद। तेलंगाना कब अलग हुआ था, तो वो हुआ था 2 जून 2014 के अंदर। और 10 साल के लिए दोनों की संयुक्त राजधानी रखने का फैसला लिया गया था, जिसका मतलब हैदराबाद। और फिर इसकी राजधानी रहेगी हैदराबाद, जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी होने वाली अमरावती। ये भी आपको ध्यान रखना। और तेलंगाना के कुछ प्रमुख फेस्टिवल है भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और गुजरात की मैंने जानकारी बता दी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है वो है मीना सिंह, ऑप्शन बी है हीरालाल सामरिया, ऑप्शन सी है भजन लाल शर्मा, और ऑप्शन डी है दलपत सिंह चौधरी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दलपत सिंह चौधरी। अब हम देख लेते हैं एसएसबी के बारे में, इसकी क्या होती है फुल फॉर्म, और कब हुआ था, इसका गठन कब हुआ था, और वर्तमान में इसके महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दलजीत सिंह चौधरी। और इसके अलावा एसएसबी के मतलब कब इसका गठन किया गया, तो इसकी जरूरत कब पड़ी थी, तो सबसे पहले इसकी जरूरत पड़ी थी 1962 के अंदर। भारत और चीन के मध्य धोखे से चीन ने आक्रमण कर दिया था। और उस समय लगा था भारतीय सेना को कि यहाँ पर एक ऐसी मतलब टुकड़ी होनी चाहिए, विशेष तौर से ऐसा एक कोई मतलब सैन्य संगठन होना चाहिए जो यहाँ इस बॉर्डर एरिया की रक्षा कर सके। तो इसीलिए यहाँ पर जो 1963 के अंदर मतलब 1963 के अंदर एक
सैन्य टुकड़ी का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया था अर्धसैनिक बल था जिसका नाम रखा था एसएसबी। इसकी फुल फॉर्म क्या होते हैं? सशस्त्र सीमा बल। और इसका निदेशक अब इनको नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है नीना सिंह। हाल ही में नीना सिंह को किस का महानिदेशक नियुक्त किया गया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हीरालाल समरिया ये कौन है? तो इसका संबंध है राजस्थान से और इन्हें हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। चीफ इंफॉर्मेटिव ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा भजनलाल शर्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको 20 ओवर भारत का करंट अफेयर बताए हैं। अब ये जो 2 क्वेश्चन है स्पेशल ये हैं आपके राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि आप सभी को पता होगा राजस्थान में बड़ी भर्तियों की घोषणा हो चुकी है। सरकार की 100 दिन कार्य योजना के तहत अब नई भर्तियां आ रही हैं, तो इसलिए अब राजस्थान का करंट अफेयर भी इम्पोर्टेंट ये होने वाला है और पशु परिचर के फॉर्म चल रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन वो है, हाल ही में किस जिले से टिफिन विद दीदी योजना की शुरुआत हुई है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है बाड़मेर और ऑप्शन डी है बूंदी। तो किस जिले से ये शुरुआत हुई है टिफिन विद दीदी की योजना की? तो ये हुई है कोटा से। और कोटा से इनकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये हमारे लोकसभा के वर्तमान स्पीकर या अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। और इन्हीं के द्वारा वर्ष 2022-23 में एक और योजना की शुरुआत की गई जिसका नाम क्या था? तो वो आपको सुपोषण माँ बेटी अभियान। तो ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना, इसमें क्या है कि टिफिन विद दीदी इस योजना का इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये ध्यान रखना कि जो इसकी शुरुआत हुई है ये कहाँ से हुई, ये इंपॉर्टेंट होने वाली। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि बाड़मेर के उत्तरलाई एयरपोर्ट से हाल ही में किस एरोप्लेन या किस हवाईजहाज को विदाई हुई थी जिसको उड़ता हुआ ताबूत के नाम से भी जाना जाता है। बूंदी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसे राजस्थान में बावड़ियों का शहर कहते हैं, स्टेप्स वेल ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा जयपुर में आपको बताइए इतना कम है, जयपुर के अंदर है आमेर दुर्ग। और जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और आज का 6वां क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे सर्वोच्च चुनावी आयुक्त पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया? तो इनका संबंध किससे है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ऑप्शन ए अंशदीप सिंह, ऑप्शन बी है वो है मधुकर गुप्ता, ऑप्शन सी है पवन जांगीर और ऑप्शन डी है प्रकाश सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अंशदीप सिंह। अंशदीप सिंह को हाल ही में सर्वोच्च चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये किस जिले के जिला कलेक्टर हैं? तो ये हैं आपके गंगानगर जिले के जिला कलेक्टर हैं। और जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो इनके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या था? बड़ी ऐप। तो इस ऐप में क्या हुआ था कि गंगानगर के जितने भी क्षेत्र में इलेक्शन से संबंधित जो भी गतिविधियां थी इत्यादि इस ऐप में अपडेट हो रही थी और प्रत्येक पल पल की अपडेट इस ऐप से मिल रही थी। इसी कारण अरुणदीप सिंह को इस पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। और इसके अलावा मधुकर गुप्ता कौन है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष कह सकते हैं ये हैं। और इनको हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा सबसे बेस्ट चुनाव आयुक्त का भी आइकन दिया गया। और इसके अलावा पवन जांगीर का संबंध किससे है? तो इन्हें कहते हैं चंदन के चितेरा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा हाल ही में बनाई गई सबसे छोटा बक्सा जिसको जो G20 सम्मेलन हुआ था उसमें प्रमुख अतिथि आए उनको दिया गया, इनके द्वारा बनाए गए बक्से भी। और इसके अलावा ये तो ऐसे ही नाम लिखा। तो ये थी आज के कुल 6 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो भी जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।